सियासी जंग तो पश्चिम बंगाल में छिड़ी है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के सियासी सेंसेक्स में अचानक उछाल आ गया। जी हां, बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब यूपी की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री ली है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के चुनावी क्षेत्र बनारस से लेकर अखिलेश यादव के अभेद्य दुर्ग आजमगढ़ तक हलचल मचा दी। ऐलान कर दिया कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे मोर्चे के कैंडिडेट्स कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए अभी से ही सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ यूपी में एंट्री ले रहे हैं, बल्कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 पार्टियों का एक गठबंधन भी बना लिया है। इस गठबंधन का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इस मोर्चे में एआईएमआईएम के अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल है। बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। इसके अलावा चंद्रशेखर की आजाद पार्टी भी इस मोर्चे का हिस्सा बन चुकी है। इस गठबंधन में कुल 9 दल एक साथ आ रहे हैं। जो आजादी के 74 साल में जो पिछाड़े गए लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको हम लोग अधिकार दिलाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, जिसमें 9 दल के लोग हैं। भाई आपके सामने बैठे हैं। ये हम लोग 9 लोग मिलकर के एक मोर्चा बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाकर हम लोग स्नातकोत्तर तक निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके मोर्चे ने सारे विकल्प खोल रखे हैं। समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, वो सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जनाब राजभर साहब ने खुलकर ये बात लखनऊ में हमारी मौजूदगी में कही कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं। भाई, जिसको जरूरत है आ जाए, वो हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे इस संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात को। असदुद्दीन ओवैसी सुबह वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद थे। ओवैसी के साथ से गदगद ओम प्रकाश राजभर को यकीन है कि उनका मोर्चा यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगा। 100% हम सफल हैं। जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में लोडर चिल्ला रहे हैं। जो लोडरों का काम है सिर्फ समाज का वोट दिलाना, और जब समाज के अधिकार की बात आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात आती है, तो लोडर नहीं बोलते। अब यहाँ भागीदारी संकल्प मोर्चा में लीडर इकट्ठा हो रहे हैं जो समाज के अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। ये लोग जो लोडर हैं वो छटपटा रहे हैं। आप देखिएगा, लोडरों को दिखाकर लोगों ने वोट लिया है। अब यहाँ लीडर खड़ा हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग लीडर के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के इस गठबंधन का निशाना मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जुगाड़ में हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोट हैं, जिन पर ओवैसी की नजर है। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 135 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2017 में भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तब पार्टी ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि उनके किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली थी। 2017 में ओवैसी ने तो बस यूपी के सियासी पानी की गहराई नापी थी। उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार ओवैसी गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोंकने की तैयारी में हैं। 2022 के असेंबली के चुनाव में जनाब राजभर साहब के साथ हम लोग बैठकर, जितने उसमें दल है सब बैठकर बात करेंगे। बात करके एक यूनानिमस फैसला करके इलेक्शन लड़ेंगे। साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी